सबसे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स को आ रहा है या किसी भी एक्सपोर्टर्स को आने वाला है, वो है पाकिस्तान की प्राइस फ्लक्चुएशंस। आप एज अ नेशन आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है टू द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत सारी जगहों के साथ है। लाइक इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, अपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट। एक वक्त में बहुत सारे काम नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट्स में वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप समझते हैं कि यार ये हमारे लो हैंगिंग है, इन प्रोडक्ट्स पे या इन चीज़ों पे अगर काम किया जा सके तो वो बड़ा मतलब ईजी लो हैंगिंग है जिस पे काम हो सकता है, और वो कौन से रीजन्स हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कंवल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। आज हमारे साथ एक बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं, असद जमान उनका नाम है, और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ज़ैम एनालिटिक्स, और उस पर उनकी एक प्रोडक्ट है पाक एक्सपोर्टर्स के नाम से। ज़रा आप जानते हैं कि पाक एक्सपोर्टर्स क्या करता है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम असद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब खैर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। असद, वी बीन टॉकिंग कि हम जो है इस पे बात करेंगे। आपने इतना अमेजिंग एक मार्केट प्लेस बनाया है फॉर द एक्सपोर्टर्स, और मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगा, ऑल्दो मेरी कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस मामले में, बट मेरे ख्याल में कोविड के बाद इस तरह की सिनेरियो बिल्ड हुए जहाँ पे पाकिस्तान मार्केट के लिए कुछ एवेन्यूज़ ओपन हुए कि हम लोग एक्सपोर्ट में अपने आप को बेहतर बना सकें। हमारी इकॉनमी जो है उस तरह है, और अभी स्पेशली कुछ टाइम से तो बिल्कुल ही हमारी एक ज़रूरत बन गई है कि एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। सो बिकॉज हमारा GDP इतना नहीं है कि हम कोई ख़ास कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द ग्लोबल मार्केट्स, इवन इन द एशियन मार्केट एज वेल। सो बताएं, एक तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्या ये विजन क्या है, क्या बनाना चाह रहे हैं? थैंक यू अगेन। सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे ना जो मेरी लॉस्ट शॉपिंग थी वो DFO के नाम से एक मेलबर्न के अंदर DFO डायरेक्टरी फैक्ट्री आउटलेट था। DFO डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स, दैट्स आउटलेट डायरेक्टली टुवर्ड्स मैनेज बाय द फैक्ट्रीज एंड सो ऑन। तो वहाँ पे था, तो मैं कुछ अरसे बाद जब पाकिस्तान वापस आया तो देन डेफिनेटली दैट वाज अ मैन पॉइंट जिसकी वजह से मेरे माइंड में था कि यार डू समथिंग फॉर दैट। तो जो वक्त गुजरता गया तो साथ ही देखता गया कि जब पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है ना अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि हम सबसे पहले जो एक्सपोर्टर जो करंट हैं वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर करने के बजाय वो रूटीन्स की चीज़ें करते हैं, और अब जो भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो उसी में लगा हुआ है। इंस्टेड ऑफ एनहांसमेंट स्टिल ही इज स्टक समवेयर। तो एक तो वो आइडिया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, अगेंस्ट थैंक्स। सेकंड जो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट करती है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको रास्ता बता सकती है लेकिन आपकी जगह काम नहीं कर सकती। दैट इज़ अ सेकंड की फीचर जो हो सकता है फेलियर्स का रीज़न, कि लोग चाहते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे बानिस्बत हम। अब एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक स्टाफ की हो गया या स्किल वर्कर की हो गया, दैट इज़ अ सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर्स की ऑनवर्ड्स। तो वो अनफॉर्चुनेटली अगेन एक लिमिटेड लेवल के बाद जो सेट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करता। दैट्स अ सेकंड मेन रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक कांस्टेंट रहती है और उससे ऊपर नहीं जा रही। थर्ड जो मेरा जो ख्याल है उसके अंदर ये है कि हम नई मार्केट्स और नए वेंचर्स की तरफ नहीं जाते। मार्केट रिसर्च पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लोग नहीं करते कि उनकी जो कैपेसिटी है या प्रोडक्ट है उसका कहाँ बायर या फीचर ये निकाला जा सकता है। 80 to 90% जो लोग हैं वो रूटीन के अंदर ही काम करते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशंस नहीं करते, बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनती। दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। इसके बाद आप कैसे बढ़ानी है वो एक पूरा एक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी है जो बात के साथ साथ ऐसे बेहतर होती जाएगी। असद, मेरे पास अब ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद मेरे पास तो टन्स के हिसाब से सवालात पड़े हुए हैं। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कंपाइल कहाँ से करूँ, कौन सा सवाल चूज़ करूँ। सो देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर पाकिस्तानी कि वो कहे यार चलो यार मैं एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता क्या हर्डल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं। मेरे जैसे आदमी को भी शायद ये लगता है कि पहले आपके पास कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इधर ये घर से बैठ के भी हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रोडक्ट फिर अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगेन उसके अंदर फिर लॉजिस्टिक्स आ जाती हैं
कितना कुछ टिकट साइज होता है? इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग करनी है, ठीक है जी मैं अब किसी वेब पोर्टल पे के ऊपर गया, मैंने अपने प्रोडक्ट डाले, और जो यहाँ पे उस पर भी हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में कुछ अमेज़ॉन के लॉन्च हुए और पाकिस्तान में जिनको बड़ा सराहा गया, मुझे नहीं पता उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग दीज एक्सपोर्ट्स, कि वो अपना वर्चुअल स्टोर्स बनाते हैं, व्हाट्सएवर करते हैं, उस पर भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट मुझे ये बताएं एज अ लेमैन कि ये कितना आसान है किसी ग्रेजुएट किए हुए बच्चे को या एक मिडिल एज आदमी को या एक रिटायर्ड बंदे को कि वो आए और कहे अच्छा यार ठीक है मैं एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे पाकिस्तान ड्रिवन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको अगर आप काम करें, अगेन आपने एक और चीज़ भी बोली रिसर्च, तो थोड़ा सा ज़रा ये एज अ लेमैन समझाएं ना कि ये क्या। देखिए सबसे पहले लोग हर चीज़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी अगर आपके पास नहीं होती तब भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है, वो दैट कुड पास। सबसे पहले आपने करना क्या है, सिंपल एक एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बनना या उसको सर्च करना, ये दैट्स नॉट इनफ। जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर से यू हैव टू फॉलो देम। सबसे पहले आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि मैं एक चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कौन है, कोई अथॉरिटी कौन है? सबसे पहले जो वीबुक एक नहीं पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड डेवलपमेंट है, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बेसिकली जो 80 to 90% चीज़ें देखती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही देखती है। तो उससे कोई ट्रेड लाइसेंस लेना होता है? ट्रेड लाइसेंस छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें वो अपने मीट करें लाइसेंसिंग ब्ला ब्ला, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तरीन मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्ट है वो ये होना चाहिए कि यार आप एज अ नेशन आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है टू द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत सारी जगहों के साथ है। बहुत सारी जो अब क्या आई मीन्स लाइक इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। ताइवान की बात करेंगे या अदर पार्टिकल्स बात करें, चलें गवर्नमेंट सपोर्ट को तो निकाल ही देना मेरे ख्याल में। मैं डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट, सो इट्स जस्ट लाइक आपके अंदर खुद कुछ करने का पहला प्लान होना चाहिए। द सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं जंग की सूरत में, जंग मीन एक बड़ा ऑर्डर है 500,000 का या 100K का, तो उस वक्त आपके सारे के सारे प्रोसेस सारे फिर वो LC और ये सारे जो सेटअप्स है, बैंक गारंटीज ब्ला ब्ला सारी चीज़ें ये आपने वो करनी है, इंश्योर करनी है, ताकि आप तब जाके आप। अभी तो खैर जो पाकिस्तान के अंदर जो बल्क में काम कर रहे हैं जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं उनके ऑलरेडी वो पैटर्न कस्टमर्स हैं, वो सच ए लॉन्ग टाइम से वो चीज़ें चला रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब तक हम एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्पेशली फॉर IT का है या बिजनेस का है, उसको हम इनकरेज नहीं करेंगे कि भाई तुम भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, तो वो जब तक सोचता। अब उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, सबसे पहले उसको ये बताना है कि भाई अगर आपको एक प्रोडक्ट लेते हैं, मैं उसकी बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूँ कि सिर्फ टॉवल ले लें, तो टॉवल के जो एक्सपोर्ट्स है वो आप किस तरफ लेके जाते हैं। अब वो अमेरिका के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स हैं टोटली डिफरेंट है, आपकी मिडल ईस्ट के अंदर डिफरेंट है, आपका जो यूरोप है उसके अंदर टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। सो सबसे पहले उसको सोचना है कि मैंने किस मार्केट को टच करना है, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने मीट करनी है भाई। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेटेड जिनके अंदर हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो सर्टिफिकेशन तो गवर्नमेंट की तरफ है, वो यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने। ठीक है, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है ये क्या ये कंप्लाइंसेस में हेल्प करता है लोगों को, या नहीं आप सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं विद इंटरनेशनल मार्केट्स? नहीं, हमने जो फ्यूचर के अंदर जो हमारा प्लान में शामिल है चीज़ वो ये है कि सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हर उस लड़के को या हर उस पर्सन को जो एक्सपोर्ट्स करना चाहता है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है कि पहले उसको देखते हैं कि उसके प्रोडक्ट का है क्या चीज़। जब उसकी प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगी हमारे पास, तो हम उसके हिसाब से उसको पूरी हेल्प आउट करेंगे कि यार ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपकी मार्केट रिसर्च है, कौन सा कंट्री आपके अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड है। हम जो काम करेंगे वो टोटली फॉर कमर्शियल पर्पस करके चाहिए। सही है। तो अगेन मैं शायद उस ज़ीरो पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे आप कह रहे हो कि एक आदमी ये प्लान करता है कि ठीक है मैं एक्सपोर्ट्स का बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो फर्स्ट वो कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। सो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसको हेल्प करेंगे ऑनबोर्डिंग में कि जी ये आपकी रिसर्च वर्क कैसी है, इधर इसकी डिमांड है या नहीं है, प्राइस ब्रैकेट में आप कहाँ पे बीट कर सकते हैं, कोटेशंस हैं। सो लेट्स सपोज आप उसको मार्केट कर रहे हैं टुवर्ड्स मे बी
US मार्केट में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी, अब उसको लेट्स सपोज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको ऑर्डर आ जाता है, ट्रू, तो उसमें आप उसकी अगेन वो हैंड होल्डिंग करते हैं, कहाँ तक उसको ले जाते हैं? हमारा जो बेसिक पर्पस है वो सेलर्स एंड बायर दोनों को मिलाना है। मिलाना, ठीक है। ताकि दोनों की जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी है वो उन्होंने दोनों मीट करनी है। सेलर ने जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर होगा उसने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ही हैज़ टू मीट इट। सो हमारा जो क्या है वो पैचअप करना बेसिक मकसद है जी। और सेकंड हमने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्डअप करना है, कोशिश करनी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग से मुराद ये है कि आप अवेयरनेस जनरेट, जी अवेयरनेस जनरेट करने से यू कैन डू दैट। हाँ, मतलब मेरे जैसा आदमी भी चाहेगा कि मुझे, क्योंकि मैं खुद हंस रहा हूँ, समझ नहीं आ रही कि अगर लेट्स सपोज मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मुझे शुरू कहाँ से करना है? ये शुरू कर सकते, हाँ, तो वो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस। हाँ, यस, तो पहले मुझे लाइसेंसेस लेने हैं या पहले मुझे कंप्लायंसेस के अंदर? सबसे पहले प्रोडक्ट लाए, अपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट। एक वक्त में बहुत सारे काम नहीं हो सकते, अपने प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं देन। तो इसमें खैर मतलब किस तरह के चैलेंजेस आप समझते हैं? जैसे लेट्स सपोज इन्फ्लेशन है, और स्पेशली जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके भी उतार चढ़ाव आते हैं, बिकॉज मार्केट में इस वक्त आपको किसी डिफरेंट रेट पे मिल रहा है, फिर जब आप किसी अपने जो बायर है उसके साथ आप जब एक अंडरस्टैंडिंग आप बनाते हैं तो वो फिर प्राइस फ्लक्चुएट कर जाए। सबसे पहले जी किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट्स करने के लिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिकली हालात हैं वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी है। हाँ, कोई भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स को आ रहा है या किसी भी एक्सपोर्टर्स को आने वाला है, वो है पाकिस्तान की प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब प्राइस फ्लक्चुएशन ये है कि जैसे हम आज की बात करें तो बेस यूनिट जो है उसकी बिजली का वो बढ़ा दिया गया है। अब उसका इम्फेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा बढ़ जानी। फिर आपके जो कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स में आपका टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, इंडिया आता है, तो बांग्लादेश है, क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश चली गई। वही हमने जो बैड डिसीजंस किए हैं अभी पुराने वक्त में, वो वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट वन टू। सो वो एक ही चीज़ है। सेकंड, ये जो बाज़ दफ़ा इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल हालात हैं वो भी बड़ा डैमेजिंग करता है जी। हो सकता है आज आपने ऑर्डर बुक किया, वो प्राइस है $1 और जिस दिन आपकी जो कुछ दिनों के बाद पता चले आपके डॉलर की जो प्राइस है वो $100 ऊपर बढ़ गई है, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। सो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द 10 years। अभी बहुत रिसेंटली एक बातचीत हो रही है जो चली है, इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी थी एक्सपोर्टर्स के लिए। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अब वो जो है ना रिवोक कर रहे हैं उसको, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगेन जो भी एक्सपोर्टर जो इस वक्त जो माल रेडी करके बैठा हुआ है वो अगेन ही विल बी इन ट्रबल। तीसरा जो बैंक का जो मार्कअप है वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कॉस्ट के ऊपर भी। मतलब आपका शायद कभी इतना प्रॉफिट भी नहीं होता। जी, वो आप सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो, मतलब स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो स्टैटिक रहनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 years। तो बिजली का प्राइस है तो नेक्स्ट 10 years के लिए एटलीस्ट सेम हो, ताकि पता चले यार कुछ करना है। सो असद, हमारे कुछ रेडी प्रोडक्ट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे जब आम का ये सीज़न आता है, यस तो उस वक्त आम बहुत एक्सपोर्ट होता है, और इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं करनी है, इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग, और उसको आप ज़रा वो करें। तो उसमें कितना को पोटेंशियल है आप समझते हो कि कोई इंडिविजुअल आ सकता है इसके अंदर? इट्स अ गुड टिकट साइज बिजनेस? नहीं, एक्चुअली होता ही है कि जो इस तरह के जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी लाइफ लाइन थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है, अगर उनसे वो नॉलेज ऑफ शेयर करते हैं तो देन यू हैव अ चांस टू पीस मार्केट में। अदरवाइज अच्छा डिफिकल्ट। क्या ये मुमकिन है कि लेट्स सपोज मैं प्रॉपर एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं करता बट मैं चंक्स में यहाँ से डिलीवर करता हूँ, तो उसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, बट ऑर्डर बेस्ड होता है, छोटी अमाउंट्स का होते हैं। सही है। कुछ PIA भी कर रही है, DHL कर रहे हैं, वो एक 500 के आई थिंक सो एक स्मॉल जान के ज़्यादा बड़ा यूज। तो अगेन कमिंग बैक टू अनदर थिंग, जो कि हम अमेज़ॉन को लेके, मुझे नहीं पता उसके बारे में आपकी क्या राय है और कितना आपने उसको स्टडी किया है, बट वी बीन ग्लैमराइज्ड
कि जी हाँ बस जी अमेज़ॉन आ गया और पता नहीं हो तो हमने उसके FBA और पता नहीं क्या क्या लॉन्च किए और उसके कोर्सेज बन गए। यस, और कोर्सेज के लाखों रुपए चार्ज किए गए और फिर पूरा उनको कहा गया कि जी अच्छा आफ्टर द कोर्स अब आपने बैठना है इंक्यूबेशन सेंटर में एंड आपने अपना बिजनेस डिज़ाइन करना है। उसके अब मुझे नहीं पता फेलियर एंड चांसेस कितने होते हैं और उसमें कितने सक्सेसफुल रहे और कितना जो है वो आगे लेके चले। ये क्या मैकेनिज्म कुछ आपने इसके बारे में? देखिए अमेज़न के ऊपर इन डेप्थ नहीं पड़ा, ना ही मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। हमारा जो मेन मॉडल ऑफ बिजनेस है वो ये है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और मार्केट रिसर्च देनी है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को। ये हमारा बेसिक्स है। फॉर द स्मॉल जंग जो छोटे होंगे एक्सपोर्टर्स, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके हमने अगेन जैसे वेयर हाउस का बहुत बड़ा बिजनेस है नेशनली, हम उसके रेडी प्रोडक्ट जो विद इन 24 आवर्स डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं और वो उनको साथ साथ लेके चल। तो वो क्या आप क्या करते हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए? आप क्या कर रहे हैं? अभी तक तो खैर हम स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगेन और लेट्स सी। अच्छा, और आपके इस प्रोजेक्ट को कितना को टाइम हो गया अभी लॉन्च से? देखिए एक्चुअली जो फर्स्ट जंक लिया था मैंने 2019 में लिया था। अच्छा, एंड 2019 से लेकर 5 इयर्स का ऑलरेडी है। हमारे बाद टिडैप ने ट्राई किया था सिंह पाकिस्तान सिंगल विंडो, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी उस प्रोडक्ट को मज़ीद इन्हांस करके चीज़ों मार्केट में लेकर। लेकिन ज़ाहिर है हमारा कमर्शियल है, कमर्शियल मॉडल है, तो वी हैव टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। नहीं तो बट कमर्शियल तो उनका भी होगा ना वो? ना अच्छा, just like doing the capacity building and something. ओके, I met with these guys too. अच्छा। सो आप लोग आपस में पार्टनरशिप भी तो कर सकते हैं ना कि यार ठीक है मैं प्राइवेट सेक्टर में देख लेता हूँ, गवर्नमेंट नहीं करेंगे जी, बिल का रिक्वेस्ट डालेंगे उनको कि मिलके करते हैं। सही बात। आपकी एक्सपर्टीज हमें दें, हमारी एक्सपर्टीज आप लें, ताकि अल्टीमेटली वी हैव बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव टू बी जो पाकिस्तान में अब एवरीवन जिस तरह आजकल के हालात बिल्ड हो रहे हैं, वहाँ दूसरा बंदा इवन कि मैं कोड कर रहा हूँ एक इकोनॉमिस्ट ने कहा जी अगर आपके पास कैपेसिटी है यू शुड मूव फ्रॉम पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ये हालात आ चुके हैं। अच्छा, इस चीज़ को मैं मतलब मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हवाले से बात करता हूँ, बट मैं को बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं हूँ इस चीज़ का कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। हालात तो बाहर भी ठीक नहीं है। हाँ, तो US में भी मैं देख रहा हूँ जॉब्स नहीं है, इतने ले ऑफ्स हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, रिसेशन है। यूरोप का भी आज हम किसी जगह बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी वो बता रहे थे कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो जो आपके ब्रैकेट के अंदर है तो आपको 6 महीने लगेंगे आपकी बारी आने तक। और मतलब थिंग्स आर नॉट ईजी। एक चीज़ भी इतनी महंगी है हमारे पाकिस्तान में, तो फिर चलें चीज़ें आपको हम बड़ा ग्रांटेड लेते हैं। तो लाइफस्टाइल से लेके हर एक चीज़ वो अगेन फिर लोग ये बात करते हैं कि यार ये बात भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कह दी है कि जो लाइफस्टाइल पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ये अब इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा। बट अगेन मैं ये कहता हूँ कि चीज़ें बाहर भी आसान नहीं है। बाहर यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है कि आपकी फैमिली के 1 या 2 फर्द कमा रहे होते हैं, बट वहाँ पे आपके हर फर्द ने कमाना है टू मीट द एक्सपेंसेस, और वो आप हमेशा उसी उसमें लगे रहे होते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, इवन दुबई में भी मैं बात करूँ अभी मेरा बड़ा फ्रीक्वेंटली जाना होता है, तो मेरे वो दोस्त जो 8-8 10-10 साल पहले शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे, देयर स्टेगनेंट लाइफ, वो इतनी ज़्यादा सेचुरेशन है। तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडेंटिफाइंग द गैप्स। वो अब रीजनल मैं नहीं समझता कितना इम्पैक्ट है। हाँ, पाकिस्तान के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, बट यार वो हर चैलेंजेस मैं समझता हूँ हर एरिया के अपने अपना डिफरेंट है। सो कमिंग बैक टू मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स में वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप समझते हैं कि यार ये हमारे लो हैंगिंग है, इन प्रोडक्ट्स पे या इन चीज़ों पे अगर काम किया जा सके तो वो बड़ा मतलब ईजी लो हैंगिंग है जिस पे काम हो सकता है, और वो कौन से रीजन्स हैं जिस पे वो उनको भेजना या उनको बेचना आसान है, ये पोटेंशियल कहाँ है? देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक तो बैक टू बेसिक का एक जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का। आपको गलतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपकी बेसिक्स अगर गेन स्ट्रॉन्ग होती है तो यू विल सर्वाइव कैन, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। जो पाकिस्तान है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग से हैं। लोग विद गुड IQ है, कुछ करना चाहते हैं, एनर्जी का लेवल हाई है, लेकिन उनको एक जो बात होता है सक्सेस का वो अनफॉर्चुनेट ट्रैक पे नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा मेरा जो ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लैक ऑफ फोकस। पाकिस्तानी फोकस नहीं करता, वो शॉर्टकट्स करना चाहता है और शॉर्टकट करके
मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालना चाहता है। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन था उस पर आते हैं। मैं उसके पीछे हमारा जो अंडे का शेल है जो हम फेंक देते हैं, अब ये भी एक एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा एक आइटम है। वो कैसे कर सकते हैं, उसका पाउडर बनाए एंड देन यू कैन डू दैट। सो इसी तरीके से पाकिस्तान के वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन जो अब बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो स्प्रे किया जाता है वो दैट इज़ बहुत ज़्यादा बात जगहों पे बहुत ज़्यादा माइंड किया जाता है। ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेस पे आजकल एग्रीकल्चर खड़ी है। जो नॉन ऑर्गेनिक होगा यू हैव अ चांस टू एक्सपोर्ट इट, और जो ऑर्गेनिक वाइस वर्सा हो गया। सो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है कि ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक है? क्योंकि फिर तो आपसे फर्टिलाइजर देनी होगी फार्मर ने। अच्छा उससे अच्छा गारंटी देनी होगी जी। अच्छा ठीक है। सो एडिबल आइटम्स के अलावा और क्या समझते हैं आपके? देखिए, मेरे सबसे बड़ी जो चीज़ है पाकिस्तानी के वो इंडिविजुअल स्किल है। आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी वीक हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ठीक है, हाँ सही। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं कुछ कर सकता हूँ, आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उनको ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे लेके आना है, ये दैट्स अनदर चैनल फॉर पाकिस्तान। थर्ड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरा ख्याल है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइव, अगर उसने पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स को खड़ा करना है तो हम वो एक्सपोर्टर्स कोई भी है वो आपसे ये नहीं कहता, बट वो चाहता है कि जो भी पॉलिसी बनाए दैट शुड बी फॉर द नेक्स्ट 5 years। वो क्या चैलेंजेस है जो आप समझते हैं कि पॉलिसी सिचुएशंस, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% जो एक्सपोर्ट्स है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेस करती है। आपकी इंपोर्ट अगर एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी, एक्सपोर्टर को फ़ायदा है या इम्पोर्टर को फ़ायदा है डॉलर फ्लक्चुएशन में? बिकॉज अगर बढ़ रहा है, मैंने अगर आज जो है 280 रुपये के पे अगर एक प्रोडक्ट मैंने क्लोज की है, डॉलर जो है, और जब मैं भेज रहा हूँ वो 285 हो चुका है, तो मुझे तो फ़ायदा है एज एन एक्सपोर्टर। सर ये तो जहाँ ये आपको शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, ठीक है, बट जब आप सेल करेंगे तो देन आपके बाहर से अगेन कंपटीशन आ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ चुकी है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। सेकंड, पाकिस्तान के अंदर हैवी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, जहाँ पे एक्चुअल जो है ना मनी मेकिंग है। वो क्या चीज़ है? मनी मेकामी आपके हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे पाकिस्तान की ज़रूरत एक ही है, हैवी इंडस्ट्री, टेक्सला, ओके, टेक्सटाइल, टेक्सला, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला। अच्छा, टेक्सला वो व्हाट दे आर डूइंग, वो आपको वेपन्स एंड सॉरी, ओके, ठीक है। वो एक सी एक्चुअल जो एक्सपोर्ट जो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, जिसका भी अब नाम लेना है, वो क्या करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं। पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्रीज को भी डेफिनेटली, बट हमारे जो पाकिस्तान के कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारा पाकिस्तानी देसी ख़वातीन जो ड्रेसेस पहनती हैं, यूरोप में बहुत महंगे मिलते हैं, यूके में भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब इस तरह की वो चीज़ें हैं जो आप समझते हैं या नहीं? वो तो डेफिनेटली वो तो रूटीन मैटर्स की तरह। अच्छा, ठीक है, फुटवेयर है या हो गया आपके, इवन जो खेड़ी है, हैंडमेड चीज़ें हैं जो वो जरी की है खेड़ी, तो उस पर तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई आपको कॉस्ट जाती है या आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट चाहिए। इट्स ऑल अबाउट के लेबर कॉस्ट है जो आपकी लग रही है और उनको आप पे करें, और वैसे भी ये बड़े लो लेबर पे कास्ट यहाँ पे खड़ा होता है कि वो जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जो हमारा शूज़ मेकर है हैंडमेड जो है, अब पूरी दुनिया में हैंडमेड शूज़ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसिंग होती है। अब जो पाकिस्तानी बनाता है उसकी जो फिनिशिंग है दैट्स पाकिस्तान की लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश करेगा तो उसकी फिनिशिंग नहीं। अच्छा, ओके, तो मैं तो समझता हूँ जैसे हमारे सियालकोट के फुटबॉल्स हैं, वो हम उसमें क्वालिटी में करते हैं, तो शायद शूज़ में भी या बाकी चीज़ों में हैंडमेड में करते होंगे। अच्छा, वो चीज़ नहीं है। ओके, वो इंडिविजुअल पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ हैं वो परचेज करेंगी आपसे जस्ट बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट, लेकिन वो जो एक होता है प्योरली वो नहीं परचेज करेंगे। ओके, सो अगेन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपने नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। अब वो नॉलेज ट्रांसफ़र होता है 2-3-4 बातों से। वो उनमें जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तान के सेलर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि यार इस चीज़ प्रोडक्ट के अंदर ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, ये। अच्छा, वो जो फीडबैक होगा क्लाइंट का वो आपके लिए बहुत बड़ा है।
दूसरा जो अगेन जो मेरा कंसर्न हमेशा रहता है कि ये जो इम्पोर्ट बेस, उसकी बेहतरीन एग्जांपल ये मैं आपको दूंगा। यहाँ से एक सेठ उठता है, चाइना जाता है, वो बच्चों के खिलौने उठा के ले गया। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान में जो खिलौना बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं छोटे छोटे कामों वाली, सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी। गवर्नमेंट पाकिस्तान पे ही दे हैव टू लुक आफ्टर दिस मैटर टू। बाकी लेट्स सी आने वाली पॉलिसीज़ क्या कहती हैं। अभी कुछ दिनों में पॉलिसीज़ क्लियर होंगी तो पता चलेगा कि एक्सपोर्टर्स बेसिकली कहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ही हैवी होती है, दैट्स मीन आपका कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा जी। ओके, सो अगेन फिर इस तरह की मैं समझता हूँ कि जो आपने से बात की कि हमारी ऑब्वियसली चाइना की इंडस्ट्री को मीट करना है, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी चीज़ से लेके और बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है उनकी कि यहाँ पे वो मैनेज करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी ऐसा बहुत सारा हुआ है कि अगेन वी हैव मल्टीपल टाइम्स हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इंक्लूडिंग ये कि अभी हमने कुछ ब्रांड्स का एज ए नेशन बायकॉट किया है। उसके पैरेलल उसके स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स हम अपनी नहीं लॉन्च कर पाए, किया भी है तो मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। डोंट यू थिंक कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी या है ये जिसको हम लूज़ कर रहे हैं? हमारी अपनी इंटरनल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, या हम प्रोडक्ट माइंडसेट नहीं है, या फिर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? मेरा जो ख्याल है, हमें सेट का जो थॉट माइंड प्रोसेस है ना, उससे निकलना होगा जी। अगर हमने कुछ करना है तो वो क्या है? हमारी कोई भी चीज़ है उसका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हम किसी भी प्रोडक्ट के बगैर ही हम दूसरे कोई सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही हम काम करना। उसकी वजह ही कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो एक्चुअली जो इस बिजनेस में आ रहा है ना वो। अब उसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे यहाँ मलिक रियाज साहब हैं। सही है। सो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ना हमने ये चीज़ें जो इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे लोग या यूनिवर्सिटीज़ के जो PhDs कर रहे होते हैं उनकी भी तो रिसर्च होती है। वो रिसर्च हम पब्लिक के लिए एक्सेस क्यों नहीं देते? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज़ सेट अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अच्छा, तो अगेन ठीक है, नहीं करेगा तो देन अगेन वही बात है ना कि हम बहुत फिर इस हवाले से बातें तो खैर हम बड़ी करते हैं कि ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो हम एक अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, जबकि हमारे पास अब इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि हम बिल्ड कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट अगेन बहुत बड़ा गैप है हमारे पास जो हम कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे। और आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके पास बैक एंड फैक्ट्रियाँ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आई डोंट नो, अगेन मे बी शायद वो एक सबसे बड़ा हर्डल शायद यही हो कि वो सेठिया माइंडसेट है, या वो एक कल्चर जो है कि जी ठीक है इससे आगे नहीं जाना, या हमारी वो रिस्क मैनेजमेंट। R&D किसी भी चीज़ की है सक्सेस की, वो तो मैं एग्री करता हूं। और सेकेंडली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए करती हैं। इवन के जो उनका लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो बाहर नहीं बेच सकते। यार हमारी देखो ना, सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इज इंटरलूप। आप देखें, मतलब आई थिंक दे आर द नंबर 1 इन आई गेस सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। लाहौर के अंदर, हाँ, फैसलाबाद। सो आप लाहौर में तो खैर ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि इनके जो यूनिट्स सारे बड़े लोग हैं वो इधर ही बैठते हैं। जी बट ये कि जो इनकी इंडस्ट्री है वो फैसलाबाद। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अगर आप फोकस्ड हो जाए। अगेन वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, फोकस और शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म आप प्लान करें। वो तो आई थिंक हर किसी बिजनेस में चलता है, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा पेन है इस वक्त, बिकॉज हर कोई इस वक्त IT के पीछे भाग रहा है, IT एक्सपोर्ट। यस, तो वो अगेन IT एक्सपोर्ट्स में अगेन पेपाल पे हम हुए स्टिल स्टक सम। चलें ठीक है, IT एक्सपोर्ट पे इट्स अ बैंक ट्रांसफर। अगेन मैं वो उससे करता हूँ। बैंक जब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं ना ऑनलाइन कोई भी, तो बैंक आपसे अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये आज का जो डॉलर का रेट है उससे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। किस चीज़ का? ऑनलाइन जब आप ट्रांजेक्शन कार्ड से करते हैं या जिस पे डेबिट कार्ड से करते हैं। अच्छा, जब आपके बैंक में दोबारा पैसे आते हैं, आपकी इंटरनेशनल रेमिटेंस आती है, तो 3 से 5 रुपये वो नीचे दे। हाँ, बैंक तो चार्ज करती है, बैंक चार्ज करते हैं। जबकि अगर इसको कंपैरिजन करेंगे अदर बैंक्स कंट्रीज के साथ, तो वो अपने जो
एमिटेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देता है ताकि यार दे ऑलवेज मोटिवेट, क्योंकि बैंक के पास ही डालो सारे। नहीं तो देखें, बैंक एक फैसिलिटेटर है और वो एक कमर्शियल एंटिटी है, वो इतनी आपको घर बैठे सहूलत दे रहे वो चार्ज तो करेंगे ना। चार्ज करें, बिल्कुल चार्ज करें, उनके पास अकाउंट्स होते हैं, हाँ, बैंक के पास तो अकाउंट्स तो वो ट्रांजैक्शन वाइज से सारी दुनिया इकोनॉमी चली इस चीज़ पे रही, और ईच ट्रांजैक्शन आई चार्ज, और इसी पे सब सारी दुनिया की वो economy। पहले मॉडल था पाकिस्तान का कि 2 रुपये ऊपर देंगे। किस चीज़ पे? नहीं ये नहीं जो पता। इमरान खान के अच्छा, वो आई हैव नो आइडिया है। वो 2 रुपये एक्स्ट्रा देते थे पर डॉलर, अच्छा, तो उसकी रीजन कि वो बैंक के जरिए सारी रेमिटेंस, रोशन डिजिटल अकाउंट, आरडीए तो अभी भी है, आई थिंक रास्त है, रास्त भी अभी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अगेन जो रेमिटेंस लेके आ रहा है ना, वो आपका पाकिस्तान का कमाउट होता है एक्चुअल जो पाकिस्तान का है। बाकी ये जितने आई मीन लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जॉब्स हैं, दे आर द एक्सपेंस ऑफ द पाकिस्तान। कितने को एक्सपोर्टर होंगे पाकिस्तान में? वो खैर सारी चैम्बर्स के साथ कनेक्ट है, चैम्बर्स के साथ। ओके, तो कितने होंगे? लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि जो बहुत अच्छा एक्सपोर्टर भी था ना, वो उठ के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज मोस्ट नेगेटिव। तो अब तो रियल एस्टेट के भी हालात अभी जिस आता है, सो मैं जो बात करना चाहूँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्री में से जब आप एक दफ़ा एग्जिट ले लेते हैं तो फिर उसको दोबारा रीबिल्ड करते करते आपको बहुत टाइम चाहिए। I met with a lot of guys in past hours. अच्छा, मिला हूँ खुद से, लेकिन बाहर लानी हो सब चीज़ें तो हैं। सही है। तो अगेन ठीक है, मेरे ख्याल में वो जंप करना इंडस्ट्री पे कि ठीक है मैं एक्सपोर्ट से हट के इधर फैक्ट्री की ज़मीन बेच दी है। अच्छा अच्छा उधर पावर लूम्स के सो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा आपको, दैट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। आप उसको फैसिलिटेट करें, दे ही विल गिव यू द बिजनेस। बात कोई भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इंसान क्यों ग्रो होता है, इसलिए कि वो फैसिलिटेट करते हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, उसकी ट्रेनिंग उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसके अपनी कैपेसिटी में सेम दैट शुड बी फॉर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स। अच्छा, वैसे नॉर्मली जैसे टेक्सटाइल में मैंने अमूमन देखा है, मुझे नहीं पता कि बाकी उसमें भी होता है, बाइंग हाउसेस होते हैं जो कि एक मीडिएटर बनता है एक्सपोर्टर और बायर के दरमियान में कि ठीक है जी NOLB। तो एक ज़माना था जिसमें उस वक्त बाइंग हाउसेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, अभी भी कुछ हैं, वो शायद एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी करते हैं, जो LC आपको ओपन करके देता है, बैंक गारंटी देता है, ये करता है वो करता है। सो डू यू थिंक कि आप उसका भी किसी जगह जाके कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए अगेन हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स हम जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ नहीं करते। लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि यार कि मैं ये प्रोडक्ट जो है ना इसका मुझे बायर आप अरेंज करते हैं इंटरनेशनली, तो हम उस पर वर्क करना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे बनिस्बत की, क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं उनके LCs एंड ये सारी चीज़ें जो ट्रेड के वो उनको पहली नॉलेज होता है, पहली उनके पास, क्योंकि LC भी वैसी तो नहीं खुलेगी ना, गारंटीज, बैंक गारंटीज, क्विशिंग प्लेज एंड मोर्गेज एंड बहुत सारी चीज़ें बनवा। तो अगेन उस पर हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन हम आप पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे मार्केट रिसर्च के ऊपर, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे टूवर्ड्स स्पेशली बायर्स अरेंज करने के लिए। अच्छा, वी कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर। हमारी पूरी टीम फ्यूचर में होगी जिसका काम ही यही होगा। अच्छा, सो मैं अगर अब करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं अब आप मेरे बिहाफ पे कर लें तो इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, बट ये जितने लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं, प्रोसेस है जो एक्सपोर्ट्स के लिए LC खुलना है, वीवो का लाइसेंस है या नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये आप नहीं करनी, हमने नहीं करनी, आपने करनी है वो नहीं, उन्हें नहीं करनी, उन्होंने करनी है, हमने नहीं करनी। अच्छा, नहीं तो फिर आप ये आप हमारा काम है उनकी चीज़ बेचना। बेसिक मॉडल ये है कि हमने उनको चीज़ बेच कर उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करना। अच्छा, ठीक है, चलो, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे स्टिल लगता है कि हमें एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी जो है वो बेसी इस चीज़ पे कर रही है कि अब आई डोंट नो पीछे हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं अपार्ट फ्रॉम IT के हम वो फिर ह्यूमन कैपिटल पे तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, स्टाफ ऑगमेंटेशन पे और रिसोर्स ऑगमेंटेशन पे बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही हैं, तो ह्यूमन कैपिटल तो हमारा ऑलरेडी इस चीज़ पे तो ऑलरेडी हम एक रिच कंट्री हैं कि वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ यंगस्टर्स, और उसके अलावा फिर हमारे पास और भी अपने एग्रीकल्चर पे तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इधर एग्रीकल्चर में बहुत पीसेस है, एग्रीकल्चर से आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो ख्याल है आपको इंफॉर्मेशन भी है, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर में काफ़ी पीछे चला गया।
हाँ, बट अभी सुना है कि इस साल कुछ इदारे हैं इंक्लूडिंग SIFC भी प्लान कर रहा है कि वो एग्रीकल्चर का उनका पोर्टफोलियो है, सो दे प्लानिंग समथिंग, आई डोंट नो। तो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू असद, आपने हमें टाइम दिया। कोई मैसेज देना चाहें? बस पाकिस्तान का जो एक्चुअल कमाऊ पुत है वो है एक्सपोर्टर्स। सो लव विद हिम और उसको फैसिलिटेट करें, उसकी हेल्प करें, उसको इनकरेजमेंट दें, उसको सो अपने कमाऊ पुत का ख्याल करें as much as you can. और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है that should be constant रहे हैं for the next 5 years at least. So आप पर्सनली किसी इदारे के साथ, गवर्नमेंट इदारे के साथ या किसी रेगुलेटर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू फैसिलिटेट? जस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच्ड हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हम इनके साथ मिलकर इंश्योर। सो अगर आप कोई सजेशन दे सकें, सो वी कैन बी एज अ CXO प्लेटफॉर्म, हम आपको हेल्प कर सकते हैं तो बस मुझे आपकी हेल्प आउट सिर्फ एक ही चीज़ में चाहिए कि हमने ये प्रोजेक्ट है इसको सक्सेसफुल कैसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू जी। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। हमने एक्सपोर्ट्स पे आज बड़ी मज़े की बातें की हैं और हमारे सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि हमें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है। सो कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।